नमस्कार। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिक्षक समाज, जय शिक्षा। साथियों, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके, शिक्षा का परिणाम कुछ ऐसा होना चाहिए। महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद, उत्कृष्ट वक्ता एवं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज पावन जन्म दिवस है। मैं सर्वप्रथम उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो हमारे शिक्षक समाज के प्रणेता थे, इन्हीं का कथन है कि शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। इनके जन्म के विषय में जानते हैं कि इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तिरुतनी 1888 में 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। तिरुतनी, तमिलनाडु के तिरुतनी या तिरुमनी कहीं लिखा होता है, कहीं तिरुतनी लिखा हुआ है, ग्राम में हुआ था। मृत्यु इनकी 1975 में हुई, चेन्नई में। अपने जीवन काल में इनके पिता का नाम समझ लेंगे। इनके पिता का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली वीरास्वामी था। 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया। दूर की चचेरी बहन थी शिवाकमु से इनका विवाह हुआ था, जिससे 5 पुत्री और 1 पुत्र सर्वपल्ली गोपाल हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी तिरुमनी में ही हो गई। लूथरन मिसल स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया 1896 से लेकर 1900 तक बेल्लूर में। उसके बाद से पुनः क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में। उसके बाद दर्शन शास्त्र से एमए इन्होंने 1906 में किया। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1909 में दर्शन शास्त्र के अध्यापक बने ये, और फिर 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही सहायक प्राध्यापक के रूप में दर्शन शास्त्र के चुने गए। उसके बाद से मैसूर यूनिवर्सिटी 1918 में ये प्रोफेसर बने दर्शन शास्त्र के। पुनः इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद से जिस कॉलेज से इन्होंने एमए किया था, वहीं के उपकुलपति बने। फिर बनारस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। आदर्श इनके रहे विवेकानंद और वीर सावरकर। स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को ये अपना आदर्श मानते थे। उनके जीवन के विषय में गहरी अध्ययन इन्होंने किया था। 1947 से लेकर 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया इनको। 1962 से 5 सितंबर से 1962 से शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। पुस्तक इन्होंने जो लिखा है वो गौतम बुद्ध का जीवन आदर्श है, जीवन और दर्शन है। गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन है, धर्म और समाज है, भारत और विश्व है। इनकी सभी पुस्तकें इंग्लिश में लिखी गई हैं। 1967 के गणतंत्र दिवस पर इन्होंने आखिरी भाषण दिया था। उसके बाद से जो है कि इन्होंने राष्ट्रपति पद को त्याग किया और 17 अप्रैल 1975 का इनका देहावसान हो गया। ये पंचतत्व में विलीन हो गए। 40 वर्ष तक इन्होंने शिक्षक पद पे कार्य किया। आज हम लोग समझेंगे शिक्षा का तात्पर्य है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाता है। शिक्षा जो है कि संस्कृत के शिच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। पाश्चात्य अगर अर्थ में लिया जाए तो इसका लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना।
एडुसियर जो दूसरा है उसका अर्थ होता है विकसित करना, और तीसरा है एडुकेयर जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना। अगर प्राचीन अर्थ लेंगे हम लोग तो उसका बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरना है, बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरना है। व्यापक अर्थों में अगर इसका हम लेते हैं तो इसका अर्थ होता है बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास। अरस्तु ने भी शिक्षा का प्रथम उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना बताया। अरस्तु ने शिक्षा का जो अर्थ बताया उसके तहत स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना बताया है। प्लेटो ने भी जो है कि शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक विकास की प्रक्रिया को ही शिक्षा माना है। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को माना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास को महात्मा गांधी जी ने भी जो है शिक्षा का उद्देश्य माना है। स्वामी विवेकानंद ने भी जो है कि देखेंगे तो मनुष्य में पूर्व निहित प्रौढ़ता की अभिव्यक्ति को शिक्षा माना है। शिक्षा वह है जो हमें सभी क्षेत्रों में परिपूर्ण बनाता है। ज्ञान की कोई एक विशेष जगह नहीं होती है, ज्ञान सर्वत्र संभव है। ज्ञान से आदमी, मनुष्य जो है हर समय हर जगह सीखता रहता है। वैसे तो बालक के जो प्रथम शिक्षक होते हैं वो माता पिता को माना जाता है। उसके बाद से जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय में शिक्षक मिलते हैं, शिक्षिकाएं मिलती हैं। इसके अलावा वो पास पड़ोस अगल बगल जो परिवेश है उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा सीखता है। तो सीखने का कोई स्थान नहीं होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सीखने का कोई विशेष जो है जगह नहीं होता है, कहेंगे कोई टाइम, कोई समय नहीं होता है। मनुष्य या बालक हर जगह सीखता रहता है, हर कहीं सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी जो है जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करता रहता है। वो प्रकृति से प्राप्त करे या वो शिक्षक के पास रह के प्राप्त करे, गुरु के समीप रह के प्राप्त करे। प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल में हुआ करती थी। गुरु विश्वामित्र ने राम को शिक्षित किया, गुरु द्रोणाचार्य ने महान अर्जुन को शिक्षित किया, एकलव्य उनकी प्रतिमूर्ति बना के शिक्षित हुए, रमाकांत अर्चेकर जो हैं सचिन तेंदुलकर को शिक्षित किए और महान बनाए। शिक्षा का जो उद्देश्य है वह सर्वांगीण विकास है, लेकिन ज़्यादातर जोर व्यक्ति किस पे देता है तो वो जोर देता है व्यक्ति जो है केवल और केवल परसेंटेज पे ध्यान देता है। कितना परसेंटेज आया तुम्हारा? लोग पूछते हैं घर पे, बालकों से, बच्चों से पूछा जाता है परसेंटेज क्या है तुम्हारा। रिजल्ट आने पे परसेंटेज देखा जाता है। देखें भी क्यों ना, सरकारों की ये गलतियां हैं। किसी भी वैकेंसी में परसेंटेज देखा जा रहा है, इसी कारण से देखेंगे तो बच्चों में भी परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज देखा जा रहा है कि क्या तुम्हारी प्रतिशत आई, कितने प्रतिशत तुम पाया, और पा भी रहे हैं बच्चे, कोई 92, कोई 98, कोई 99, कोई 100 पा जा रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी है। इस पे शिक्षाविदों को विचार करने की ज़रूरत है, शिक्षा मंत्रियों को विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमने नीतियाँ बनाई शिक्षा के लिए, क्या वह समाज को सही दिशा दे रहा है या नहीं दे रहा है। प्राचीन समय में प्राचीन मतों के अनुसार आप देखेंगे तो विद्या को सर्वोपरि बताया गया है, शिक्षा को सर्वोपरि बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है, और शिक्षक को भी ईश्वर का दर्जा प्राप्त किया गया है।
कहा गया है कि देखेंगे, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वा। विद्या विनय को देती है और विनय से पात्रता आता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। और पात्रता से धन आता है और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल है सुख के, अगर मूल में देखा जाए तो क्या है, तो वो शिक्षा है, विद्या है। विद्या वह है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न चोर चुरा सकता है। कहते हैं कि न चौर हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृवाद्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। यह खर्च करने से दिन प्रतिदिन बढ़ता भी रहता है, यही शिक्षा है। दुनिया का कोई ऐसा धन नहीं है जो खर्च करने से बढ़े, एकमात्र शिक्षा ही ऐसा है, विद्या ही ऐसा धन है जिसको खर्च करने से निरंतर बढ़ता रहता है। शिक्षक को वह सड़क माना जाता है जो स्वयं तो स्थिर रहता है, लेकिन उसके साथ चलने वाले, उस पर चलने वाले जो छात्र रूपी जो राही हैं, राहगीर हैं, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। शिखर तक ले जाने वाला कहा गया है शिक्षक का अर्थ, शिखर तक पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचाता है, ले जाता है। गुरु कहा गया है जो हमको रूबरू कराए, प्रकाश से रूबरू कराए, ज्ञान से रूबरू कराए, वास्तविकता से रूबरू कराए, उसे हम कहते हैं गुरु। कहा गया है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके पास न तो विद्या न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वह मृत्युलोक में इस धरती पर भार के समान है और मनुष्य के रूप में मृगा के समान घूमने वाला है, विचरण करने वाला है, घूमने वाला है। कुछ ऐसे भी गुरु मिल जाते हैं जो रास्ता भटकाने वाले भी होते हैं, जिसके लिए कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद आता है। कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। जिसका गुरु अज्ञानी हो, चेला महाअज्ञानी है, दोनों एक दूसरे को ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और ज्ञान की ओर ले जाते अज्ञानता के अंधकार में, अज्ञानता के कुएं में एक दूसरे को गिरा डालते हैं। आपको बहुत से ऐसे महान व्यक्तित्व मिलेंगे, 9वीं फेल अंबानी मिल जाएंगे आपको 5-10 तक पढ़े हुए कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का कर्तव्य पथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कर्म पथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये मायने रखता है, न कि परसेंटेज मायने रखता है। लेकिन सिस्टम में चूँकि ला दिया गया है परसेंटेज को, इसलिए जो है सभी बच्चे जो है परसेंटेज की ओर दौड़ रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि जो दिमाग को चुनौती देता हो, जो जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित करता हो, जो समझ विकसित करता हो, वो शिक्षक है। शिक्षक ये नहीं कि केवल किताबी कीड़ा बना दे, प्रश्न उत्तरों को रटाए लिखा करके, वह शिक्षक नहीं होता है। विद्यालय में चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना सिखाया जाता है। केवल जो है किताब की बातें ना सिखा करके किताबी कीड़ा ना बनाया जाता है। देखेंगे, कहते हैं कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता है। जितना ही इस पे हम धन लगाएंगे तो इसका जितना इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना इस पे खर्च करेंगे, इसका मुनाफा जीवन भर मिलेगा जब तक जिएंगे। पहले समय में रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ जो है प्राथमिक आवश्यकताएं मनुष्य की हुआ करती थी। वर्तमान में इसमें 3 चीज़ और जोड़ दिया गया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान।
रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान। ये जो है कि 6 चीज़ें मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। धन को चुराया तो जा सकता है, लेकिन ज्ञान को चुराना संभव नहीं है। मनी एनी कैन स्टील, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन एनीवन। धन चुराया जा सकता है, लेकिन ज्ञान किसी के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। कहते हैं कि एक राजा जो है केवल अपनी धरती पर पूजा जाता है। एक राजा जो है केवल अपनी धरती पर उसकी पूजा होती है एक राजा की, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है, पूरे विश्व में पूजा जाता है, पूरी धरती के कोने कोने तक पूजा जाता है। मैं आज के दिन अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं पढ़ना चाहता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। आप मेरे लिए सर्व कुछ हो। विद्वान की पूजा सब जगह होती है, विद्वान की पूजा सब जगह होती है, लेकिन राजा केवल अपने जन्मभूमि में पूजा जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में अपने एजुकेशन को, अपने शिक्षा को, लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। कभी भी अपने शिक्षण कार्य को रोकना नहीं चाहिए। महान व्यक्तित्व बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि कितना पढ़े हैं, डिग्रियां कितनी हैं। डिग्रियां भी मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है हम पढ़ क्या रहे हैं, ये मायने रखता है। शिक्षाविदों को चाहिए कि इस पर ध्यान दें, शिक्षण का कंटेंट क्या है उस पर विचार करें। ये कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु जो है कमियों को हमारे दूर करता है। अगर बाहर से कुछ शक्ति भी दिखाता है तो अंदर से आपका हित ही सोचता है। शिक्षक ऐसा होता है जो सदैव अपने छात्र का कल्याण, उसका हित ही सोचता रहता है, उसका बुरा नहीं सोच सकता है अपने छात्र का। शिक्षक वो सदैव चाहता है कि वो उन्नति की ओर अग्रसर हो। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने समस्त गुरुजनों को नमन करता हूँ। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान शिक्षाविद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान शिक्षक और भारत के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात, मैं आपको भी नमन करता हूँ। अन्य भी देश और दुनिया के तमाम जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को नमन करता हूँ। आपने हमें बोलना सिखाया, आपने हमें चलना सिखाया, हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जय शिक्षा, जय विद्या की देवी माँ सरस्वती, जय सावित्रीबाई फूले। जय शिक्षक समाज।